नमस्कार दोस्तों, कल अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का जारी कर दिया गया है। और इस बजट में क्या किसान, मजदूर, युवा साथी, महिला, उनके लिए क्या क्या फायदे दिए गए हैं। क्या जिस प्रकार किसान कयास लगा रहे थे कि इस बजट में किसानों को बड़ा फायदा दिया जाएगा, महिलाओं की इनकम दोगुना कर दी जाएगी, बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार दिए जाएंगे, क्या इस प्रकार के फायदे इस बजट में किसानों के बीच पेश किए गए हैं या नहीं, ये बजट कितना अहम रहा है किसान, मजदूर, युवा साथी, महिलाओं के लिए, इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे कि क्या इस बजट में जिस प्रकार के कयास किसान लगाए बैठे थे, क्या किसानों की सब्सिडी अब 50% कर दी जाएगी, क्या महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए या 5000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, क्या राज्य में रोजगार के अवसर देश में ज्यादा बढ़ेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना फायदा दिया जाएगा, या टैक्स में किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर किस प्रकार इस बजट में कयास थे, जो आम नागरिकों के कयास थे, ये बजट वास्तव में मोदी सरकार के अंतरिम बजट में किसान, मजदूर, युवा साथियों को विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। इस बजट में क्या क्या फायदे मिले हैं, इसको एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा है 300 यूनिट हर किसान को बिजली फ्री देने का वादा आज के इस बजट में किसानों के बीच देखने को मिला है। तो यानी अब आपको 300 यूनिट बिजली तक की उपभोक्ता किसानों को बिल्कुल फ्री में देने की बात आज के इस बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया है। साथ ही किसानों को डेयरी विकास में बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को सरकार की ओर से डेयरी के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में विशेष तौर पर फायदा दिया जाएगा। सरकार किसानों को लोन भी प्रोवाइड करेगी और सस्ते ब्याज दरों पर उपलब्ध कराएगी, ताकि हर किसान अपने क्षेत्र में जो पशुपालन से संबंधित रोजगार शुरू करते हैं, जैसे डेयरी विकास है, तो इसमें रोजगार के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी। तो इस बजट में किसानों को डेयरी विकास और बिजली मुफ्त में उपलब्ध करवाने का एक ऐलान जारी किया है। साथ ही टैक्स को लेकर जो ऐलान किए गए, जिसमें 7 लाख से ज्यादा वार्षिक इनकम होने पर टैक्स लगाया जाएगा, और ये पिछले बजट में भी सरकार ने पेश किया था। इसमें कोई प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला है। सरकार कहती है कि पिछले सरकार के काल में प्रकार के 7 लाख रुपए तक का वार्षिक इनकम होने पर टैक्स लगेगा, तो वो नियम सेम का सेम रख दिया गया है। अब कुछ किसान ये भी न्यूज वाले ये भी बता रहे थे कि पीएम किसान योजना के तहत अब किसानों को 9000 रुपया दिए जाएंगे या 8000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जिस प्रकार सरकार ने योजना की शुरुआत की थी, 2-2000 रुपए की 3 किस्तें 6000 रुपए सालाना देने की बात कही थी, वो समान रूप से वैसी की वैसी योजना रखी है। सरकार ने इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया है। तो पीएम किसान योजना को लेकर जो अफवाहें चल रही थी, वो बिल्कुल झूठ थी, मिथ थी। इसमें कोई प्रकार का सरकार की ओर से बदलाव नहीं किया है। हालांकि बजट से पहले बहुत से न्यूज वाले बता रहे थे कि पीएम किसान योजना की राशि अब किसान सम्मान निधि राशि 9000 रुपया कर दी जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से कोई बदलाव नहीं किया है। अकेला एक राजस्थान राज्य ऐसा होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 12000 रुपए दी जाएगी, बाकी सभी राज्यों में 6000 रुपए ही दी जाएगी। अगला बदलाव एक और नया देखने को मिला है इस बजट में महिलाओं को लेकर। तो महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री जी की ओर से लखपति दीदी योजना थी, जिसमें सरकार ने बताया था, मोदी सरकार ने बताया कि देश के 1 करोड़ महिलाओं को लोन दिया जाएगा और वो अपने स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए। तो उस 1 करोड़ की राशि को अब सरकार ने 3 करोड़ करने का ऐलान किया है। यानी देश की पहले 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन कल के बजट के बाद अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को लोन दिया जाएगा लखपति दीदी योजना के तहत, ताकि वे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे सिलाई मशीन का कार्य या ज्वेलरी का कार्य या छोटे उद्योग दुकान के तौर पर शुरू करना चाहते हैं, छोटे छोटे बिजनेस, उनके लिए अब मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत जोड़ने का कहा था। अब न्यूज वाले पहले से बजट से पहले बता रहे थे कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाएगा। यानी सरकार कह रही है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत करवा सकते हैं। लेकिन इस बजट को पेश करने के बाद आयुष्मान कार्ड योजना में कोई भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला है। वैसे ये बजट इतना खास नहीं था, जिसमें किसान, मजदूर, युवा साथी और महिलाओं को इतना फोकस किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। देश की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने इस प्रकार के ऐलान किए, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर इसमें फायदा दिया है। बाकी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में दिया जाएगा, 10 लाख रुपए का इलाज नहीं दिया गया। अकेला गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य होगा जिसमें केवल 10 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा, बाकी सभी राज्यों में 5 लाख रुपए तक का ही मुफ्त इलाज किया जाएगा।
बजट में केवल आयुष्मान कार्ड योजना को सुचारू रूप से चालू करने का ऐलान किया है, सबको समान रूप से लाभ देने की बात कही है। बाकी 10 लाख रुपए के इलाज के बारे में इस बजट में कोई भी प्रकार का ऐलान निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं किया है। योजना को केवल सुचारू रूप से चलाया जाएगा और आयुष्मान कार्ड योजना से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। और देश के करीबन 3 लाख से ज्यादा मछुआरों को नौकरी देने का इस बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। भारत सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी के अंतरिम बजट में और देश के 3 लाख से ज्यादा मछुआरों को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। ये करीबन पिछले कई सालों से योजनाओं को अटका रखा था, वो योजना अब राजस्थान देश दुनिया के तमाम मछुआरों को 3 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का इस बजट में ऐलान देखने को मिला है। बजट भाषण में पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़े ऐलान देखने को मिले थे, लेकिन सरकार की ओर से जिस प्रकार के न्यूज वाले कयास लगा रहे थे तो पीएम आवास योजना के तहत भी बड़ा फायदा दिया जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि देश के गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से है उनको विशेष तौर पर इस बजट में फायदा दिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ऐसे गरीब परिवारों को देश के 2 करोड़ संख्या के तौर पर सिलेक्ट किया है और इन 2 करोड़ परिवारों को भारत सरकार की ओर से इस बजट में पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए। तो देश के किसान बहुत कयास लगाए बैठे थे कि किसानों को सब्सिडी भी बड़ा फायदा दिया जाएगा, लेकिन इस बजट में कोई भी प्रकार की जानकारियां नहीं मिली है। बजट सामान्य प्रकार से रखा गया है। जिस प्रकार के कयास लगाए बैठे थे कि वैसा हमें देश के तमाम प्रधानमंत्री जी की ओर से बजट में सब्सिडी का भी फायदा दिया जाएगा। किसान अगर कोई भी प्रकार का कृषि उपकरण खरीदता है तो सरकार अब 50% की सब्सिडी दे सकती है, लेकिन इस बजट में कोई भी प्रकार की सब्सिडी का ऐलान नहीं हुआ है। जैसी थी वैसी सब्सिडी दी जाएगी, यानी 30 से 35% की सब्सिडी इस बजट से पहले मिलती थी और वही सब्सिडी अब आगे भी किसानों को दी जाएगी। लेकिन योजनाएं सारी है ना वो ऑनलाइन कर दी गई है, यानी आप आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का फर्जीवाड़ा देश में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बजट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है और ये बजट केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों बिजनेसमैन लोगों के लिए बनाया गया है। इस बजट में किसान, मजदूर, युवा साथी आदि महिलाओं के साथ केवल बाबा जी का ठुल्लू दिखाने का कार्य किया है। किसानों को कुछ नहीं मिला है, ना ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बढ़ावा देखने को मिलेगा, यानी किसी भी प्रकार की किसानों के प्रति कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला है। केवल 300 यूनिट बिजली भरी और डेयरी विकास को छोड़कर देश के अन्नदाता किसान मजदूर है उनके लिए ये बजट किसी भी प्रकार के फायदेमंद नहीं रहा है। बजट वास्तव में सिंपल रखा गया है। तो जिस प्रकार के इस लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए किसान, मजदूर, युवा साथियों को टारगेट करने का निश्चय किया था, न्यूज एंकर्स की ओर से जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, न्यूज के माध्यम से तमाम किसान, मजदूर, युवा साथियों को फोकस किया जा रहा था, तो वैसा इस बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बजट सामान्य तौर पर रखा गया है, केवल बिजनेसमैन लोगों के लिए ये बनाया गया है। केवल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपति ही इससे बड़ी मुनाफा वाली कमाई करेंगे, बाकी किसानों को कुछ नहीं दिया गया है। सामान्य तौर पर यह बजट रखा गया है। आपकी भी कमेंट राय बता सकते हैं, क्या मोदी सरकार के इस बजट से आप खुश है या नहीं? अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।